अब आते हैं बारबर मंडेल पे। भाइयों बहनों, खबर यह है कि ईरान ने हूतियों तक माल पहुंचाया, ईरान ने हूतियों तक असला बारूद पहुंचा और हूतियों को इंस्ट्रक्शन दी है स्ट्रेट ऑफ ये बारबर मंडेल को बंद करो। सो द बारबर मंडेल एंड गल्फ ऑफ एडन शुड बी क्लोज एनी टाइम सून। तो ईरान ने कंडीशन डाली है, बोला अगर मेरे इंफ्रा पे अटैक किया या मेरे पावर प्लांट्स पे अटैक किया तो हम आपका बारबर मंडेल और जो रेड सी है, जो गल्फ ऑफ एडन है, हम वो बेसिकली मिडिल ईस्ट इज लाइक दिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ है, ये रास्ता ये वाला है, तो ये वाला रास्ता तो बंद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब ये वाला रास्ता जो है ये भी हम बंद कराएंगे, यानी कि जिबूटी के पास जो चोक पॉइंट है उसको हम बंद कराएंगे। उसके लिए दे आर यूजिंग हूतीज ऑफ यमन। याद कीजिए मैंने आपको बोला था एक जहाज उतरा था महान एयर का, जिसके पीछे सऊदी, जिसके पीछे यमन की सरकार, जिसके पीछे अमेरिका, जिसके पीछे इजराइल गया था। और मैंने कहा भाई उस जहाज था तो कमर्शियल प्लेन, बट उस जहाज में हथियार थे एंड एवरीबडी वांटेड टू ब्रिंग दैट जहाज डाउन, बट आई डोंट नो व्हाई डिड दे लेट दैट जहाज गो। जहाज को इसलिए नहीं ठोका गया, उसमें सिविलियंस थे। इट वाज फुल्ड विद 200-300 350 जो भी जहाज की कैपेसिटी थी उतने लोग, और वो पूरे टाइम कह रहे थे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इसीलिए जहाज को ठोका नहीं गया, अन्यथा जहाज को ठोकना था। सो इट कुड हैव बीन, और उस जहाज में हथियार थे। ईरान के हथियार मिल गए, ईरान को पैसे मिल गए, हूती खामोश थे, हूतियों को हथियार पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने सऊदियों पे अटैक किया, और जब ये तुम्हारा जिहादी पाकिस्तान, नन्ना सा मुन्ना सा जिहादी पाकिस्तान, इसका मुल्ला मुनीर दो टांगों के बीच अपनी दुम छुपा रख निकल भाग गया। तो मतलब यू हैव टू रिमेंबर, ये सब हुआ जहाज के उतरने के बाद, जिसके पीछे इजराइल, अमेरिका, सऊदी वाज गोइंग क्रेजी, एंड अमेरिका और पाकिस्तानियों ने घच्चा दे दिया सऊदी अरबिया को एट द लास्ट मोमेंट। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। अब हूतियों के पास जो खबर आ रही है वो है कि उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया है बारबर मंडेल की तरफ। देखो हूतीज कैन नॉट फाइट और डू मच, बट शिप्स डुबा सकते हैं, जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स डुबाते वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स डुबाते। तो क्या हुआ, विल दे अटैक कमर्शियल शिप्स? यस। हैव दे डन इट बिफोर? यस। क्या वो ये सब कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हानि पहुंचाना है कमर्शियल शिप या कार्गो शिप पे अटैक करना टैंकर में बहुत आसान है, एक ड्रोन कर लेगा, एक मिसाइल कर लेगा, एंड दी शिप्स हैव नो डिफेंस, इनके पास कोई डिफेंस नहीं होता। तो ये फुल्ली कैपेबल है ये उल्टे सीधे काम करने के, ये आप बात मान के चलिए। तो बारबर मंडेल, ईरान कुछ भी कहे, अटैक करो ना करो, बारबर मंडेल इज ऑलमोस्ट चोक। चोक का मतलब क्या है? 22% आपका पेट्रोकेमिकल या क्रूड ऑयल और 33%। बारबर मंडेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन हॉर्मुज, क्योंकि यहाँ पे बाय द वे हॉर्मुज में अब भी 6000 सेलर्स आर स्टक एंड देयर आर लॉट ऑफ शिप्स व्हिच आर स्टक। और हॉर्मुज को लेके भारत ने, डीजीएमए ने एक टिप्पणी की है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, जरा मुझे बहुत कुछ आज मेरे दिमाग में जो मुझे बोलना है। तो फाइनली तो 22% क्रूड ऑयल और 33% ऑफ द टोटल कंटेनर ट्रैफिक ऑफ द वर्ल्ड विल गेट हिट जैसे ही आपका यू नो व्हाट बारबर मंडेल बंद होगा। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस और पॉलिटिकल, क्रूड और शिपमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी। विकल्प क्या है? सोमालीलैंड नीचे है, सोमालीलैंड में इजराइल है, एंड इजराइल माइट बी एग्जैक्टली वेटिंग फॉर दिस। अगर बारबर मंडेल बंद हुआ, इजराइल या अमेरिका को या किसी को यू हैव टू बॉम्ब हूतीज टू द डेथ। मतलब आपको हूतियों की मिट्टी जलानी पड़ेगी और उनका काम तमाम करना पड़ेगा अगर उन्होंने ये काम करने की कोशिश की। तो ये आप मान के चलिए ये व्यवस्था हो रही है, इसको ये किया जा रहा है, और ये हॉर्मुज से भी बड़ा लफड़ा है, ये कभी भी बंद हो सकता है। एज वी टॉक इट माइट बी क्लोज। जी हाँ, एज जैसे हम बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि हो सकता है ये अब तक क्लोज भी हो गई हो, और मेरा दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा कि लुकिंग एट द इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस, शिपमेंट रूट, फिर आपको अफ्रीका को बाईपास करने वाला ही रूट है और कोई नहीं है। बट उस रूट पे भी सोमाली पायरेट्स है, और उसको वो एक डिफरेंट एंगल है, उससे भी निपटना पड़ेगा। और यहाँ मैं आपको, जो बारबर मंडेल की बात हो रही है, तो यहाँ मैं आपके भारत के परिप्रेक्ष्य से भी एक बात बताऊं। मैं अपनी टीम से यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर मुझे कॉफी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग ऑन द भारत ने क्या किया। भारत के डीजीएमए ने आज सब शिपिंग कंपनीज को, शिपिंग मैनेजमेंट कंपनीज को, और ये जो इनकी एसोसिएशन होते हैं, इनको अपील की है कि भारत के सैनिकों को, भारत के
इकोनॉमिक सिपाहियों को, यानी कि हमारे मर्चेंट नेवी के सेलर्स, आई कॉल देम इकोनॉमिक सोल्जर्स, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के जाने वाले शिपों पे डिप्लॉय ना करें, और दैट वुड बी डेंजरस। और मेरी सेलर भाइयों से, मेरे उनके परिवारों से, शिपों कंपनियों के मालिकों से इन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ईरान नहीं सुधरेगा। ईरान की एम्बेसी बंद कराओ, उसको मौलाना को बुला के 4 गालियां दो, 4 जूते मारो, वो आपका हाँ करेगा, बट वो बकवास तब भी, दे विल स्टिल कीप ऑन अटैकिंग शिप्स। और यहाँ एक ही हमारे पास प्रावधान है, जो मैं पहले भी भारत विचार पे कहता रहा हूं, कि लेट्स नॉट गो दैट रूट बिकॉज वी विल बी अननेसेसरली किल्ड, हम बेकार में मारे जाएंगे, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, जो एक पहला विकल्प है हुआ। दूसरा विकल्प भारत सरकार ने किया है कि भाई आप डायरेक्टली, अगर आप शिप हो, आप उस क्षेत्र में, इफ यू आर इन ट्रबल, डायरेक्टली रीच इंडियन नेवी। इंडियन नेवी पे को कहां रीच करना है, उसके डिटेल्स आर आउट, कोई भी देख सकता है, तो आपको इधर उधर एसओएस करने की जरूरत नहीं, रीच इंडियन नेवी, मार्कोस विल कम एंड सेव यू। तीसरी बात मैं आपको यहां कह रहा हूं, अगर ये जिहादी नहीं सुधरे, अगर इनकी हालत ऐसे ही रहे, तो हैरान मत होइएगा कि एक न एक दिन हमारी नेवी को इसका जवाब देना पड़ेगा। इंडियन नेवीज रात विल बी बॉर्न बाय ईरान दी जहादीज। ये अब पॉसिबिलिटी स्फीयर में आ गई है, क्योंकि इसके बाद भी अगर ये करते रहे तो फिर अगला विकल्प वही है। अब हमने पहली बार अपनी नेवी को इन्वॉल्व किया, और अवर नेवी विल बी इन्वॉल्व इन एनी एसओएस कॉल्स। उसके अलावा फिर नहीं रुका, जो नहीं रुकेगा, मैं आपको आज कह रहा हूं, सॉरी फॉर बीइंग डायरेक्ट, आपको फिर इंडियन नेवी को यूज करना। और सुनो ईरान के जहादियों, जब हमारी नेवी आएगी, ये तुम्हारी मट्टी जला देगी, तुम्हारे ये जितना ये अकड़ है ना इसको। और ये जो ईरान के यहाँ दलाल बैठे हैं, इनको गधे पे बिठा के, इनकी आधी मूछ मुंडवा के, आधे माल मुंडवा के, इनको पूरे कैनॉट प्लेस पे घुमाना चाहिए इनको। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये यही भाषा समझते हैं। अल्टीमेटली आज कल अगर इनकी हरकतें नहीं रुकी, इंडियन नेवी को ऑपरेशन क्लीन अप में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ये होगा, और मोदी जी पीछे हटेंगे नहीं। और ये कह रहे थे मोदी खमेनी के फ्यूनरल में क्यों नहीं गए, अब खमेनी के फ्यूनरल में भी जाएंगे। मतलब हमने मौलानाओं की नौकरी कर रखी है, अब उनके फ्यूनरल में भी जाएंगे। तो ये यहां होने वाला है, बट आई एम टेलिंग यू वेयर इट इज गोइंग टू हेड, बट ये सुधरेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 3, खर्ग टैंकर, इसका क्या मसला भाई साहब? खर्ग टैंकर का मसला यह है कि ब्लॉकेड के दौरान खर्ग आइलैंड के पास एक टैंकर था ईरान का, अनमार्क्ड, फ्लैग उस पे से हटा दिया, चुपचाप तेल भर रहा था। तेल भरता हुआ टैंकर, 2 घटनाएं हुई। एक, खर्ग आइलैंड के आसपास अमेरिका ने फिर बॉम्बिंग कर दी, यानी कि कल की रात जो गई उस पर बॉम्बिंग की, और आज सुबह से भी हर जगह बॉम्बिंग हो रही। बंदर अब्बास की तो वाट लगा दी, छबार की धज्जियां उड़ा दी, वो टावर पूरा गया, जो आपने वो टूटा फूटा देखा था वो पूरा गया, छबार की वाट लगा दी, ये लगा दी। और इनकी जो हालत है वो अब बिल्कुल दयनीय कर दी है, इनकी हालत बहुत बुरी कर दी है, और इनके साथ वही हो रहा है जो इनके साथ होना चाहिए, यानी कि उस टैंकर को अमेरिका ने अटैक कर दिया, इंजन रूम को हिट कर दिया। अब टैंकर में क्रूड था या नहीं था ये कंफर्मेशन नहीं है, बट ये क्रूड लेकर चोरी से जा रहा था। इनको लगा कि खर्ग आइलैंड के पास ये अटैक नहीं करेंगे, और ये वहां से तेल भर रहे थे बिकॉज दे आर डेस्परेट। तो अमेरिका ने खर्ग आइलैंड के ऊपर और थाई आइलैंड में जो टैंकर तेल भरने आ रहा था, दोनों को निरस्त कर दिया, दोनों का अटैक कर दिया। दिस वाज टू सेंड अ वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट वी मीन बिजनेस। ये आपको बता दो, खर्ग आइलैंड में टैंकर हिट हुआ है।